हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। देखो, हमारा यूपीपीसीएस का प्रीलिम सब ये हुआ, प्रीलिम्स मतलब हो गया है और रिज़ल्ट भी आ गया। अभी हमारा मेंस है। 28 जून से हमारा मेंस है और अगस्त में हमारा यूपीएससी का मेंस है। तो मेंस में क्या होता है, टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। हमारी 20 क्वेश्चन आते हैं और एक्चुअल में जैसा हम सोचते हैं वैसा चीज़ें नहीं होती है मेंस में। जहाँ तक मैंने लोगों के एक्सपीरियंस से सुना है, टॉपर्स के वीडियोस वगैरह देख के सुना है, तो गर्दन घुमाने तक का भी टाइम नहीं होता है जैसा वो लोग बताते हैं। ठीक है। और 20 क्वेश्चन जैसे आते हैं तो हमारे 6 से 7 क्वेश्चन हमारे प्रेडिक्टेबल होते हैं कि हम इजीली, हमारे पास पीवाईक्यू वगैरह से रिपीट होते हैं। फिर 6 से 7 क्वेश्चन हमारे एवरेज आंसर हम उनमें लिख के आते हैं और 4-5 क्वेश्चन हमारे बाउंसर टाइप के होते हैं। ठीक है। तो जो जिस क्वेश्चन में जो प्रेडिक्टेबल होते हैं उन क्वेश्चंस के लिए हम पहले से ही नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके जाते हैं। सब अलग अलग लोग अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करके जाते हैं। ठीक है। पहले से ही नोट्स वगैरह, एक्रोनिम वगैरह प्रिपेयर करके जाते हैं। तो इसी में मैंने भी कुछ, जब मेंस के नोट्स बनाए थे मैंने भी कुछ बना कर रख लिए थे। जैसे इंडियन सोसाइटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुछ निमोनिक्स, जिससे चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रह सके। और मेंस में चीज़ें इतनी सारी याद करने के लिए होती है ना, बहुत ही वो हैफेजार्ड चिप में वे में मतलब चीज़ें हो जाती हैं और बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सभी चीज़ों को याद रखना। तो एक्रोनिम वगैरह, ये ट्रिक्स वगैरह की ये एक ऐसी चीज़ होती है जिनके थ्रू आप इजीली याद रख सकते हैं। तो जैसे मैंने इंडियन सोसाइटी में बनाया था रोल ऑफ फैमिली इंडियन इंडियन सोसाइटी, इसका मैंने बनाया था बेस कैंप। बी से हमारा हो गया बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, ए से अथॉरिटी एंड हायरार्की, एस से सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ई से इमोशनल सपोर्ट, सी से केयर ऑफ एल्डरली, ए से हमारा हो गया एजेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, एम से मैरिज इंस्टीट्यूशन और पी से पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आप इंट्रोडक्शन भी बना सकते हैं फैमिली का और आप यहाँ से कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फैमिली इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, या फिर इट इज़ एन एजेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, या इट इज़ ए मैरिज इंस्टीट्यूशन, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर। इन जैसे जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो वर्ड्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डेफिनेशन, आपकी बॉडी में, आपके कंक्लूजन में, जिससे लगे कि आपने एक्चुअल में सब्जेक्ट को पढ़ा है। ठीक है। तो बेस कैंप में इसको याद रखूँगा, इसको 1-2 बार मैं पढ़ूंगा और लास्ट टाइम पे रिवाइज़ भी कर लूँगा। मतलब आप रिवाइज़ भी करेंगे तो ये चीज़ें आपको ईजिली दिमाग में रहेंगी कि भाई फैमिली में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। ऐसे ही मैंने निमोनिक्स बनाया था वुमेन इश्यूज़ पे। जैसे वुमेन इश्यूज़ का मैंने बनाया था जेंडर गैप। ठीक है। जी से हमारा हो गया जेंडर बेस्ड वोलेंस, ई से हमारा एजुकेशन एंड लिटरेसी डिस्पैरिटी, एन से हमारा न्यूट्रिशनल इश्यूज़। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया कि वुमेन का जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो पहले से बेहतर हो गई है, उसके मतलब क्या फ्यूचर्स तक हो सकते हैं, किस लेवल पे वो बेटर हुई है ना, उसके कारण क्या है, या बेकार हुई है, कुछ भी मतलब क्वेश्चन आया तो उनको अगर जैसे कोई वो बोलते हैं कि मतलब जो वुमेन की सिचुएशन है वो डिग्रेड हुई है या फिर मतलब पहले से मतलब कम हुई है, बेटर जो पास्ट में था, जो भी मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आया है उसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के टोन को और इन वर्ड्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। जी से हमारा जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, ई से एजुकेशन लिटरेसी डिस्पैरिटी, एन से न्यूट्रिशनल इशूज़ हमारे हो गए, डी से डिस्क्रिमिनेशन, ई से एम्प्लॉयमेंट एंड वेज गैप, आर से हमारा रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, जी से हमारा ग्लास सीलिंग हो गया, ए से हमारा एक्सेस टू हेल्थ एंड राइट्स हो गया और पी से हमारा पैट्रियार्कल माइंडसेट हो गया। जेंडर गैप फीमेल के लिए, हम वुमेन के लिए हमने ईजिली याद कर लिया। ठीक है। अब आया हमारा अर्बनाइजेशन इशूज़। अर्बनाइजेशन के लिए मैंने क्या किया था, स्लम सिटी मैंने एक एक्रोनिम बना लिया था। एस से हमारा सैनिटेशन प्रॉब्लम, एल से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू से यू एन अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन पुअर, एम से माइग्रेशन प्रेशर, सी से कंजेशन एंड पोल्यूशन, ई आई से इनफॉर्मल सेक्टर ग्रोथ, टी से ट्रैफिक मैनेजमेंट और वाई से यूथ डिस इल्यूजनमेंट। है ना। तो ये हमारा एक इजी एक्रोनिम से हमारा इतना सारा बन के आ गया पूरा अर्बनाइजेशन का, कि अर्बनाइजेशन के क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। ऐसे ही मैंने बनाया था जैसे सोशल एम्पावरमेंट का। सोशल एम्पावरमेंट का मैंने राइज अप, मतलब सारे तो मैंने नहीं बनाए, कुछ मैंने इधर उधर से उठाए हैं, कुछ मैंने बनाए हैं। जैसे सोशल एम्पावरमेंट का था राइज अप। आर से हमारा रिजर्वेशन फॉर मार्जिनलाइज हो गया, आई से इंक्लूसिव पॉलिसीज़, एस से हमारा स्किल डेवलपमेंट, ई से एजुकेशन एक्सेस, यू से अपलिफ्टमेंट थ्रू लीगल राइट्स और पी से हमारा पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब इसको जैसे हमें यूटिलाइज़ करना हो, तो जैसे अगर इसी बेसिस पे हमें एक कंक्लूज़न बनाना है तो हम कंक्लूज़न कैसे बनाएंगे, एफर्ट्स लाइक एजुकेशन, लीगल एम्पावरमेंट, स्किल बिल्डिंग एंड पॉलिसी इंक्लूजन
विल पेव द वे फॉर ट्रू सोशल अपलिफ्टमेंट, है ना। यहीं से मैंने चीज़ों को उठाया और एक अपना कंक्लूज़न बना लिया, है ना। तो ये हो गया हमारा सोसाइटी का। अब बात करते हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का क्या हुआ है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी आया है, इसका है बनाया है एक एक्रोनिम टेरर गैप। टी से हमारा टेररिज्म हो गया, क्रॉस बॉर्डर और होम ग्रोन टेररिज्म। ई से हमारा एक्सट्रीमिज़म, आर से रेडिकलाइजेशन, आर से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हो गया हमारा, फिर ओ से ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया हमारा, और आर से फिर से हमारा हो गया रेयोट्स एंड कम्युनल टेंशन। फिर जी से हमारा जोग्राफिक वल्नरेबिलिटीज़ हो गया हमारा। ए से हमारा आर्म्स एंड अम्यूनिशन ट्रैफिकिंग हो गया हमारा। पी से प्रोक्सी वॉर्स बाय हॉस्टाइल नाइबर्स, ये हो गया हमारा, है ना। फिर हमारा जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म मतलब ये है, इसका हो जाएगा हमारा रेड स्ट्राइक। रेड स्ट्राइक से जैसे आर से हमारा रूट कोज हो गया, इसका रूट कोज होता है लैंड फॉरेस्ट राइट्स। अब मतलब एक वर्ड से आप पूरा लाइन अपना कुछ भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, ठीक है। ई से हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ हो गया। डी से हमारा डेवलपमेंटल वैक्यूम हो गया। एस से सिक्योरिटी वैक्यूम हमारा हो गया। टी से हमारा टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट हो गया। आर से हमारा रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ। आई से हमारा आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन हो गया। के से हमारा किलिंग्स ऑफ सिविलियंस एंड फोर्सेस हो गया। और ई से हमारा एक्सटर्नल लिंकेजेस हो गया। अब वो लोग कुछ भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म पे पेपर में कुछ भी लोग मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर, तो आपके दिमाग में ये आएगा रेड स्ट्राइक। रेड स्ट्राइक से आर से हमारा रूट कोज क्या था, रूट कोज इसका है लैंड फॉरेस्ट राइट्स। ई से हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़, ठीक है। डी से हमारा डेवलपमेंटल वैक्यूम हो गया, और एस से हमारा सिक्योरिटी वैक्यूम हो गया। कई बार जब आप आंसर लिखते हो ना तो दिमाग में अचानक से चीज़ें थम जाती है, कुछ भी दिमाग में मतलब याद हम आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं इजीली। तो अगर आपने एक्रोनिम याद कर रखे हैं रेड स्ट्राइक, तो आपके दिमाग में जल्दी से चीज़ याद आने के लगेगी। आर से हमारा रूट कोज था, ई से एक्सप्लॉयटेशन, ऐसे ही हमारा स्ट्राइक में एस से हमारा सिक्योरिटी वैक्यूम हो गया, टी से हमारा टेक्नोलॉजी यूज बाई एक्सट्रीमिस्ट हो गया। तो ऐसे आप चीज़ों को ईजिली रिकॉल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा जैसे थर्ड है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी का हैक डेटा बना रखा है मैंने। एच से हमारा हैकिंग हो गया, ए से हमारा अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सी से साइबर वॉरफेयर, के से नॉलेज इन्फॉर्मेशन थेफ्ट हो गया, डी से डीफेक्स हो गया हमारा, ए से एटीएम एंड बैंकिंग फ्रॉड्स हो गया, टी से टेक्निकल इलिटरेसी एंड इन्फोर्समेंट हो गया हमारा, ए से अब्यूज़ ऑफ इंक्रिप्शन एंड एनोनिमिटी। ऐसे ही हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस रिफॉर्म्स के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे अभी न्यूज़ में भी था, आई थिंक एक सुप्रीम कोर्ट का कुछ हियरिंग था सीएपीएफ को लेके कि उनका प्रमोशन अब जल्दी होगा और वो डीआईजी रैंक तक जा सकेंगे, और आईपीएस का इंक्लूजन बहुत ही कम होगा आईपीएस सर्विस का सीएपीएफ में। तो उस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ट्रेन फोर्स, मैंने इसका एक एक्रोनिम बनाया था ट्रेन फोर्स। टी से हमारा ट्रेनिंग मॉडर्नाइजेशन हो गया, आर से हमारा रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट हो गया, ए से अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, आई से इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, एन से नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, एफ से फास्ट मोबिलिटी व्हीकल्स हेलीकॉप्टर, ओ से हमारा ऑफिसर वेलफेयर हो गया, आर से हमारा रोल क्लैरिटी सीएपीएफ स्टेट पुलिस, यानी कि हर पुलिस का एक रोल क्लियर होगा, है ना। तो सी से हमारा कम्युनिकेशन अपग्रेड हमारा हो गया, ई से हमारा एम्पावरमेंट वाया लीगल पॉलिसी सपोर्ट। तो ये हमारा हो गया एक एक्रोनिम ट्रेन फोर्स, ठीक है। अब जैसे इसका मैंने एक कंक्लूज़न मतलब बनाया था, ऐसे ही आप एक कंक्लूज़न बना सकते हैं कि टू एड्रेस दी ग्रोइंग मेनाक ऑफ साइबर थ्रेट्स, इंडिया मस्ट टैकल हैक डेटा। जैसे साइबर सिक्योरिटी का हम कोई भी कंक्लूज़न बनाते हैं, टू एड्रेस द ग्रोइंग मेनाक ऑफ साइबर थ्रेट्स, इंडिया मस्ट टैकल हैकिंग, डीप फेक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, एटीएम एंड बैंकिंग फ्रॉड्स। ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ से। तो हम जो हमारे दिमाग में पूरा एक्रोनिम होगा और उससे रिलेटेड वर्ड्स हो गए, उन वर्ड्स को ही यूटिलाइज़ करके हम सेंटेंस में ईजिली मतलब पूरा कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन या बॉडी में जहाँ भी आप इंक्लूड करना चाहें कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी कुछ करंट में जो टॉपिक थे उनके ऊपर मैंने बनाया, जैसे जिनके चांसेस ज़्यादा हैं आने के पेपर में। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है हमारा हमारा आ गया एक स्टैम्पीड। ये कल भी एक दुर्घटना हुई थी जब आरसीबी वाला जो है, और उससे पहले जो महाकुंभ था उसमें भी हुआ था। तो इसका मैंने बनाया है क्राउड से ही बना दिया। सी से हमारा कैपेसिटी मिसमैच ओवर क्राउडिंग हमारा हो गया। आर से हमारा रिस्क मैनेजमेंट। ओ से हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशनल फेलर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन।
डब्ल्यू से हमारा हो गया वीक रेगुलेशन, एब्सेंस ऑफ क्राउड सेफ्टी एनफोर्समेंट। एंड डी से हमारा हो गया डिले इन रिस्पॉन्स, स्लो रिएक्शन। एस से हमारा हो गया सेंसिटाइजेशन लैकिंग, पब्लिक अनअवेयरनेस और नो ड्रिल्स यानी कि ड्रिल्स का ना होना। तो ये हमारा क्राउड्स हो गया। स्टैम्पेड पे अगर ये क्वेश्चन आया तो क्राउड से मैं जल्दी सारे वर्ड्स रिकॉल करके लिख दूंगा। ऐसे ही अगर स्टैम्पेड का सॉल्यूशन के बारे में बात करूँ तो सॉल्यूशन का हमने स्टैम्पेड से ही लिख दिया, STAMPED। ऐसे हमारा हो गया सर्विलेंस सिस्टम, CCTV ड्रोन से हम सर्विलेंस कर सकते हैं। टी से हमारा ट्रेनिंग ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल एंड वॉलंटियर्स। ए से हमारा हो गया एडवांस प्लानिंग एंड डिस्क मैपिंग। एम से हमारा मेडिकल एड ऑन स्टैंड बाई यानी कि एम्बुलेंस और फर्स्ट एड को हम पहले से ही मतलब स्टेबल कर सकते हैं। और पी हमारा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, मॉक ड्रिल्स। ई से हमारा एग्जिट मैनेजमेंट, क्लियर साइनेज और मल्टीपल गेट्स। और डी से हमारा हो गया डाटा एनालिसिस ऑफ पास्ट इंसिडेंट्स फॉर प्रिवेंशन यानी कि जो पहले कोई इंसिडेंट्स हुए हैं उनको एनालिसिस करके अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ई से हमारा हो गया एनफोर्समेंट ऑफ लीगल एंड सेफ्टी नॉर्म्स। तो ऐसे ही स्टैम्पेड पे क्वेश्चन आएगा तो क्राउड से आ जाएगा एक कि उसके क्या कोजेज हो सकते हैं, और स्टैम्पेड से सॉल्यूशन हम मतलब लिख सकते हैं। अब ऐसे ही जैसे ब्रह्मोस आया तो ब्रह्मोस का निमोनिक से ही मैंने पूरा ये इसके बारे में बना लिया। जैसे 20 से हमारा बूस्टेड स्पीड हो गया, ट्रेवल्स एट द मैकेनिज्म ऑफ 2.8 to 3.8 फास्टर दैन मोस्ट क्रूज मिसाइल्स। आर से हमारा रेंज हो गया, इनिशियली इसकी रेंज जो थी वो 290 किलोमीटर थी, फिर इसको बढ़ा के 400 to 500 किलोमीटर पर कर दिया गया। ए से हमारा एक्यूरेसी हो गया, प्रिसीजन स्ट्राइक। एस से हमारा हाइपरसोनिक एस्पिरेशन, डेवलपमेंट ऑफ ब्रह्मोस टू हाइपरसोनिक वर्जन अंडर प्रोग्रेस। एम से हमारा मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया, हमारा लैंड एयर सी और सबमराइन प्लेटफॉर्म से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। ओ से हमारा इसका ओरिजिन हो गया जॉइंट वेंचर, इंडिया का जो DRDO है और रसिया का NPOM, ब्रह्मपुत्र प्लस मोस्कवा को मिला के ब्रह्मोस मिसाइल बनाया था, है ना। इसका ओरिजिन रसिया और इंडिया ने इसका जॉइंट वेंचर था। देन ऐसे हमारा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट हो गया, एनहांसेस डिटरेंस, रैपिड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड गिव्स कन्वेंशनल एज ओवर अदर्स। ऐसे हमारा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट हो गया। तो ब्रह्मोस का अगर मेरे दिमाग में ब्रह्मोस पे कोई भी मिशन क्वेश्चन आया है ना, क्योंकि ब्रह्मोस अभी मिसाइल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो मैं याद करूँगा जैसे बी से हमारा बूस्टेड स्पीड हो गया, आर से हमारा इसकी रेंज कितनी हो गई, ए से हमारा एक्यूरेशन बहुत ही एक्यूरेट है, एस से हमारा हाइपरसोनिक एस्पिरेशन यानी कि फ्यूचर में हम क्या बदलाव करने वाले हैं, एम से हमारा हो गया मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च, ओ से हमारा ओरिजिन, एंड देन एस से हमारा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। ठीक है। अब जैसे मैंने एक बनाया था सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा न्यूज़ में रहता है, एक ना एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का मैंने बनाया था शर्मा से, ये मैंने खुद बनाया था। ऐसे हमारा हो गया सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो काबिलियत है उसके ऊपर मैंने बना दिया था। ऐसे हमारा सेफ गार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ऐसे हमारा है ह्यूमन राइट प्रोटेक्टर। ए से हमारा एक्टिविज्म थ्रू जुडिशियल रिव्यू, इसमें 2G स्पेक्ट्रम और विशाखा केस एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। आर से हमारा रोल इन फेडरलिज्म, बोमाई केस हो गया हमारा। एम से हमारा मॉडर्न रिफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल हियरिंग, लाइव स्ट्रीमिंग हमने इंक्लूड किया है। ए से हमारा अकाउंटेबिलिटी इनेबलर, चेक्स एंड बैलेंसेस और रूल ऑफ लॉ के थ्रू हम अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो शर्मा से मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक्रोनिम बनाया था, है ना। तो आप खुद के भी एक्रोनिम बना सकते हैं, ये वाले भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने सारे एक्रोनिम याद करना तो देखो पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, ऑलरेडी जो हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जो कुछ मतलब होते हैं जैसे क्वेश्चन जो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारा ब्रह्मोस हो गया, स्टैम्पेड हो गया, अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ इशू था, तो उस पर आप छोटे छोटे कुछ एक्रोनिम बना सकते हैं। या बड़े बड़े जो हम आपके थ्योरीज़ हैं या छोटे छोटे सब पार्ट्स हमारे होते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह के, उनकी कुछ ना कुछ ट्रिक वगैरह बना के या ऐसे ही निमोनिक्स बना के आप चीज़ों को याद कर सकते हो, जाके आप पेपर में जाओ और आपका प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली बस उसको लिख सको कम टाइम में, क्योंकि आपको बाकी क्वेश्चन के लिए भी टाइम सेव करना होता है ना। तो बस ये था जो मुझे शेयर करना था, मुझे लगा कि शायद मेरे पास है, मैंने बनाए हुए हैं तो मैं शेयर कर सकता हूँ, किसी की हेल्प हो जाएगी, है ना। तो बस यही था।